एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपुल, वॉइस ऑफ बहुजन। इस चैनल को अंत तक देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और वॉइस ऑफ पीपुल, वॉइस ऑफ बहुजन को बचाना बहुत जरूरी है। बहुजन पीपुल भारत का बैकबोन है। बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए तथागत बुद्ध, बाबा साहेब अम्बेडकर, दादा साहेब कांशीराम, आज का तारीख में बहन मायावती जी, ना जाने कितने ही महापुरुषों ने बहुजन समाज को आज अपनी बैकबोन पर खड़ा करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आज का तारीख में क्यों मनुवादी लीडर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेते हैं, तनिक ये सोचना होगा। बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम ना लेते और नहीं लेंगे तो उनका क्या नुकसान होगा। जब से दादा साहेब कांशीराम बाबा साहेब अम्बेडकर का मिशन को शुरू किए, उसी दिन बाबा साहेब अम्बेडकर का मिशन को आगे बढ़ाने के लिए दादा साहेब कांशीराम एक शब्द प्रयोग किए थे। वो शब्द था, कांग्रेस को मैं द्रौपदी की तरह नंगा कर दिया। आज कांग्रेस का सबसे बड़ा कद्दावर नेता राजीव गांधी जी का बेटा राहुल गांधी सड़कों पर क्यों है? जो कांग्रेसियों ने हवाई जहाज पर आकर हाथ हिलाकर भारत का पीएम बन जाते थे, आज उनका बेटा को सड़क पर चलने के लिए कौन मजबूर किया? ये सिर्फ दादा साहेब कांशीराम और बहन मायावती जी का संघर्ष। साहब कांशीराम ये कहा करते थे, बीजेपी को हराना नामुमकिन नहीं है। बीजेपी ऐसा एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो वन साइड चलता है। लेकिन आज बीजेपी लीडर अपना जीन चेंज कर रहे हैं। उनका आइडियोलॉजी को पीछे छोड़कर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम क्यों ले रहे हैं? इसीलिए ले रहे हैं कि इनको डर सताता है। कांग्रेस जैसे आज सड़क पर आ गया है, आने वाला कल बहुजन समाज बीजेपी को भी सड़क पर लाएंगे, ये डर है उन्हें। इसीलिए मोदी जी 4 धाम का बात कहते हैं और बाबा साहेब का नाम बोलते हैं। वैसे ही अरविंद केजरीवाल जी सबसे बड़ा चालाक नेता है। वो बाबा साहेब अम्बेडकर और भगत सिंह का फोटो लगाकर घूमते हैं, लेकिन गुजरात में जाके कट्टर हिंदुत्व का बात कहते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। आपको होना तो अम्बेडकरवादी होना है, नहीं तो हिंदुत्व को पीछे जाना है। बाबा साहेब अम्बेडकर कभी भी हिंदुत्व को स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी कट्टर हिंदुत्व का बात कहते हैं और जय भीम का नारा लगाते हैं। ये कितना दोगलापन है। ऐसे ही आज बीएसपी का नेता आरएस प्रवीण कुमार जी की तेलंगाना में ओबीसी, एससी, एसटी का जैसे संगठित किए हैं, उसको देखते हुए जातिवादी सीएम तेलंगाना का बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। साथियों, जब जब सवर्ण बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेता है, आप लोग खुश मत हो जाइए। ये हमारा वोट लेने के लिए उनका ढोंगी है और ड्रामा है। और बहुत सारे सोशल मीडिया में ये बताया जाता है कि बिहार में ओबीसी का राज आ गया है। आइए जानते हैं बिहार में क्या हो रहा है। बिहार में ओबीसी लीडर नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी का शासन है। उस शासन में दलित को क्या मिल रहा है? बहुजन समाज को क्या मिल रहा है? डॉक्टर अंबेडकर छात्रावास में पुलिस के सामने गोली चलता है। दलित छात्र कुछ घायल हो जाते हैं, मर जाते हैं और मेडिकल में जाते हैं, क्योंकि ओबीसी लीडर हो जाने से भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोग सुरक्षित नहीं होंगे। रीजन क्या है? नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी घोर मनुवादी है।
जो भी लीडर का पास घोर मनुवादी सोच रहता है वो कभी भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का उत्थान के लिए काम नहीं करते हैं। ये बात हम सब लोग को जानना चाहिए। वैसे ही उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी का बेटा अखिलेश यादव जी जब शासन में बैठ जाएंगे तो वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को सुरक्षा नहीं देंगे, क्योंकि वो घोर मनुवादी विचार उनका जहन में चलता है। जो भी व्यक्ति का मन में घोर मनुवादी सोच चलता है वो कभी भी बहुजन समाज खास करके शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का उत्थान कर नहीं पाएंगे। अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का स्वर बदल गया है, उनका भाषा बदल गया है। वो धीरे धीरे बीजेपी की तरह अपना रुख बदल चुकी है और उनका चाल बदल दी है। वो जानती है 2024 में क्या होने वाला है। मनुवाद सोच लोग हर वक्त अपॉर्चुनिस्ट है, अपना फायदा के लिए ये लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। ये भी कयास लगाया जा रहा है 2024 में ममता बनर्जी जी बीजेपी का साथ मिलकर शायद वो चुनाव लड़ सकती है। मायावती जी अमर उजाला में उनका इंटरव्यू ये बताती है, धरना प्रदर्शन की अनुमति ना देना सरकार की तानाशाही है। वर्तमान केंद्र सरकार और यूपी सरकार बहुजन समाज का लोग या भारत का सिटीजन को धरना के लिए प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं देते हैं। जो भारत का संविधान का आर्टिकल 19 में अधिकार मिलता है वो अधिकार को ये लोग कैसे स्क्वीज कर रहे हैं। इसीलिए अमर उजाला को साक्षात्कार में बहन मायावती जी ये बात बताती है, यानी आज का तारीख में डेमोक्रेसी लगभग फिनिश हो चुका है। दादा साहब कांशीराम ये बात बताते हैं, वो कहते थे आपको ये लोग मारेंगे, आपको ये लोग गाली देंगे, आपका माँ बहन सुरक्षित नहीं रहेंगे, आपको एट्रोसिटी होगा। आप क्या करेंगे? थाना घेराव करेंगे, सड़क जाम करेंगे, पुलिस इनको अरेस्ट करेगा, लेकिन न्यायालय में न्याय नहीं मिलेगा। ऐसे क्यों हो रहा है? ऐसे इसीलिए होता है क्योंकि आप कभी भी शासक बनने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। इसीलिए शासक बनना सबसे अहम बात है और राजनीतिक ताकत को हासिल करना सबसे इंपॉर्टेंट है। जो बात डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर उनका वॉल्यूम 17 में बता के गए हैं। भारत में एक ही दलित नेता बहुजन नेता दादा साहेब कांशीराम बाबा साहेब अंबेडकर को सही से जानते थे, इसीलिए इन्होंने उनका हर नक्शा कदम पर चले। आज का तारीख में बहन मायावती जी दादा साहेब कांशीराम का नक्शा कदम बाबा साहेब अंबेडकर का नक्शा कदम पर चल रही है। हमारा ये उम्मीद है आने वाला कल बहुजन समाज भारत में सशक्त होंगे। जैसे तेलंगाना में आर.एस. प्रवीण कुमार जी बहन मायावती जी का द्वारा प्रभावित होके आंदोलन चला रहे हैं, संगठन बना रहे हैं, वैसे ही संगठन भारत का हर स्टेट में हर स्टेट का प्रेसिडेंट कर देंगे। वो दिन बहुत दूर नहीं है, भारत में बहुजन का शासन होगा। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपुल, वॉइस ऑफ बहुजन। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वॉइस ऑफ पीपुल, वॉइस ऑफ बहुजन को बचाना बहुत जरूरी है। थैंक यू।